ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हनुमतये नमः। ओम रं रामाय नमः। मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम अभी बढ़िया एक महाराज दौड़ के आए, फ़ोन किया दौड़ से, बोले पंडित जी बोला, क्या हुआ? अरे तनी ग्रह और को देखिए ना। बोला, क्या हुआ हो? अरे बिबिया छोड़ के भाग गई, बच्चा लोग छोड़ के भाग गया, तनी नक्षत्र को कना देखिए, तनी क्या हुआ है, बढ़िया से जो दक्षिणा कहेंगे दे देंगे। अरे यार, हर चीज़ में ग्रहों को काहे घुसाड़ते हो ना? आप तो कह रहे थे कि हर चीज़ ग्रह नु करता है। हाँ, करता है। तो सब कोई ग्रह का दोष दे दें और ग्रह देखने लगे, कुंडली देखने लगे, हर काम के लिए कुंडली देखने लगे। ऐसा नहीं होता है। आप बोलोगे वो तो, आप तो बोलते थे कि जिस समय फ़ोन आता है उसी समय उत्तर मेरे को मिल जाता है। हाँ, मिल तो जाता है, लेकिन उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब तक पूरा क्वेश्चन और सभी दिशा से नहीं देख लेते हैं, उसका उत्तर 100% तो नहीं दिया जा सकता। आपका तो कुछ जाता आता नहीं है, आप दक्षिणा दे दिए, क्वेश्चन पूछ दिए, उत्तर हमें भी पहला फर्स्ट थंबनेल में ही उत्तर मिल गया। आप क्वेश्चन किए, लेकिन अब इज्जत पे तो हमारा आ गया ना कि हम आपको प्रेडिक्शन दें और नहीं लगे, फिर तो दर्द हमें देगा, फिर आपका विश्वास हमारे ऊपर उठेगा। तो इसीलिए एक प्रश्न के लिए हमें 1 घंटा 1.5 घंटा उसके अंदर हर दिशा से, राशि से, लग्न से, सूर्य से, बिंदु लग्न से, नक्षत्र से, और ज़रूरत पड़े नवांश से देखना पड़ता है। ये जो भी उत्तर मिलते हैं उसको बाकी दिशा से कहाँ से कितना पॉजिटिव, कितना नंबर मिल रहा है, और उसके बाद उसको कंफर्म करके आपको बताएं। 100% बोलेंगे मतलब 100% होना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हमें उत्तर देने के समय। इसलिए हमें उसके लिए गहराई से चिंतन करना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है। कुछ लोग, आप जो मेरे को प्रश्न पूछे, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आप तो पहला व्यक्ति नहीं है ना जीवन में जो हमें प्रश्न पूछा। ऐसे हज़ारों आते हैं, लाखों आते हैं, व्हाट्सएप में भी आते हैं, टेलीग्राम में भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, उत्तर देना पड़ता है। लेकिन ये बीवी भागने वाला केस आपका तो नहीं है ना अकेले? शिव भगवान जानते हो, भोलेनाथ, रुद्र भगवान, ओकरा भी बीवी भाग गया था, माने नहीं, एकदम भागे न गए, और भागे तो भागे बेटे। ठीक है, तो भाग के कहाँ जाएगी, फिर ले आएंगे और कहा, पहला फुसला फिर समझा बुझा के ले आएंगे। बहुत से लोग रात को बेटा एकदम बाटली मार लिया, 2 बोतल दारू, और लेट ठोकाई बीवी को एकदम कस के, हिस्तान के एकदम ठोकाई, लाद विधा भूसा, कैसा पारे एकदम बीविया को, सारा क्रोध वहीं पर उखाड़े। बीवी भाग गई, और पीट दिए तो पीट दिए, और क्या करें, जाके बहला फुसला के ले आइए। फुसलाने में थोड़ी कमी है। अब बीवी कोई होगी कि हमरा कोई चाहिए, आप नहीं देते हैं। शास्त्र में कहा गया है, क्षीणे वित्ते का परिवारा, शुष्के नीरे का सारा, वयसगते का काम विकारा, भज गोविंदम 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 भज मूढ़ मते। जब पैसा नहीं होता है ना, तो परिवार का मूल्य कुछ नहीं रहता। और आप
चलो ग्रह सब किया है, आपके कहने का मुताबिक सब ग्रह कर दिया, तो आपको कौन बोला था ये हवन कुंड में दारू से हवन करने के लिए? यह जैसे डालोगे, यह गाय का घी में हवन करोगे तो वही राहु ठीक हो जाता है। अब इसमें राहु को दे दिया बल, राहु माने दारू, अब दे दिए बल तो राहु और टेचवा गया एकदम, दौड़ भाग, पीट देंगे, मार देंगे, काट देंगे, हाड़ देंगे, एकदम फेंक देंगे, एकदम उठा देंगे, समझे कि ना? तो दरुआ पियोगे और कहोगे कि बीबी भाग गई, वो तो केस अलग है ना। ऐसा आप कहते कि हम बुद्ध बन कर बैठे थे, तपस्या न कर रहे थे, बीबिया उठी और भाग गई। हम दूध का दूल्हा युधिष्ठिर महाप्रभु बने थे, प्यारा प्यारा, बीबिया आई और हमको एक थप्पड़ देती है और भाग जाती। ऐसा होगा क्या? नहीं ना। तो वो तो एकदम होने आया आपके राहु काल में, तो समझ गया कि यहाँ राहु का नौटंकी है। जैसे लगन देख लिए कि बाबू ये तो मैं सनागन है और राहु बैठा है वहाँ, और तो ठीक, अब क्या करना है यहाँ, चलो ठीक हो जाए, घनी देर समस्या हो उसके बाद तो ठीक हो जाए नो। कोई भी समस्या सर हर दिन के लिए नहीं रहता है, और आपके पास बुद्धि है, बल है, तो कितना भी पेचीदा टाइम पीरियड हो जाए आप संभाल लोगे, इसमें समस्या नहीं रहता है। हम लोग का एक गाली है चरण चुतिया, समझते हो का? आपके लिए ये गाली थोड़ा नेगेटिव सुनाएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं है, थोड़ा पॉजिटिव है। जिंदगी में ये बनना बड़ा ज़रूरी है। चरण चुतिया माने समझते हो? चरण माने पैर, चुटिया माने चोटी, ठीक है? मतलब का जरूरत पड़ा तो पैर पकड़ा, और जरूरत पड़ा नो तो ये चुटिया पकड़ लेंगे, तो हाथ मार एकदम लगा के, समझे ना? तो वो बनना पड़ता है, कब कहाँ कैसे करना है, दिमाग लगाना जरूरी है। इसमें ग्रह वरह कह के ग्रह का चक्कर में डरने का कोनो जरूरत नहीं। कोनो ग्रह नहीं कहता है बीबिया को भगा दो, बीबिया भाग जाई ना। फिक्र में कुछ तो आपका भी गलती रहता है ना। मैं बार बार बोलता हूँ, सब में ग्रहों को सब में बीच में मत घसीटिए, ग्रहों को दोष मत दीजिए। कोई ग्रह नहीं बैठा आपका हानि करने के लिए, ना ही कोई ग्रह करता है। ये हमारा दुर्गुण है, दोष है कि हम ग्रह लोगों को दोष दे देते हैं। गलती हम करें, ग्रह का दोष दे दिया। तो यहाँ इतना ही कहेंगे कि जब भी संकट आ जाए, संपत्ति आए दान करो, विपत्ति आए दान करो। हम पंडितों के पीछे नहीं पड़ो, तुरंत ही लगा लिया फ़ोन, एकदम पढ़ो जी तने देखिए ग्रह लोग क्या बोलते। अरे क्या बोलेगा? 2 बोतली दारू दिया था तो 1 किलो घी लेके पंडित जी को दे दो, हवन कर दो महाराज ग्रह शांति करने के लिए, तो दे दो दक्षिणा तने, देखो ग्रह शांति होता है कि 2 बोतल दारू खरीदोगे 500 1000 रुपया का, तो पनिशमेंट की तरह घी लेके दो, पंडित जी को ले लो। क्या हुआ? अरे कल राहु पगला गया था और हमारा बीवी को भगा दिया है, मैंने राहु का शांति कर दीजिए, ठीक हो जाए। हो जाता है, बहुते देखे हैं। और जीवन में विपत्ति का घड़ी आए, फिर आओ बोले बीबिया भाग गई तो अब लाओ बोतल और हवन करते हैं। बोले कहा दारुए में हवन करें, मारा बोतल एकदम खोला, बनाया पैक, चखना उखना ला के, बीबी भाग गई, धोखेबाज पूरे में काम होता जी नहीं ना होगा। गलती नहीं कर रहे हैं, मानना चाहिए ना आपको, ऐसे गलती को मानना जरूरी है। और बार बार कहते हैं हमेशा अध्यात्म में रहिए, भगवत में रहिए। अरे महाराज ये सब आपको लोग पंडित जी लोग हैं, ये सब करता है। हम लोग तो काम पेशा वाला आदमी, बहुत व्यस्त रहता हूँ, सुबह से शाम तक ऑफिसवा का टेंशन, बिजनेस का टेंशन, ओकरे में आप कहेंगे भगवान जी को बुलाओ। कौन चीज़ का भगवान बुलाए? नहीं बुलाओगे तो फंसो, समझे ना।
बात कह देते हैं, गैया को कहीं भी गैया मैया मिल जाए देसी, जर्सी होल्स्टन फ्रीजियन भैंसी से भैया से काम ना हुई, देसी गऊ, तो कहीं ना कहीं से दाना थोड़ा दीजिए, गुड़ दीजिए, हरिया चारा दीजिए, नहीं हुआ तो पुआर कुटी भूसा कुछ ना कुछ मैया का व्यवस्था करो, गाय का मुंह में जाना चाहिए। तो दूसरा है पंडित जी, रास्ता में देख लिया अनु पंडित जी, तो हल्का नहीं समझना, कितना भी चुतिया दिखाई देता होगा पंडित जी, इवन दरुए वाला भी पंडित जी होगा, बदमाश से बदमाश पंडित जी होगा, तुरंत से कुछ निकालो पकड़ा दो, हाई लो पंडित जी का चीज़ कहो, अरे खुशी से दे रहे हैं और रखो ना जी महाराज, और पैर पकड़ लो, तने आशीर्वाद कर। पंडित जी लोग सबका तो पापे नु खाता है और का खाएगा, लेकिन तनी मनी तो पूजा करता है ना, आशीर्वाद से बहुत बड़ा बड़ा बिगड़ा काम बन जाता है। तीसरा है कहीं हवन हो रहा हो, यज्ञ कहीं हो रहा हो, या कोई अग्निहोत्री पंडित जी हो, उसके पास थोड़ा घी भेज दीजिए, हवन सामग्री भेज दीजिए, उन्होंने नारियल केला दक्षिणा के साथ धूपबत्ती तो नहीं भेज दीजिए, कौन सा धूपबत्ती, बांस वाला नहीं, थोड़ा दिया भेज दीजिए। छोटा छोटा प्रयोग है लेकिन बड़ा काम करता है। आप विश्वास नहीं करोगे तो हम क्या करें। ये जीवन का अभ्यास होना चाहिए। ये प्रश्न हमेशा करिए कि हम जितना रुपया का कमाया हूँ, कितना पैसा धर्मादा में दिया हूँ, धर्मादा में लगाया हूँ। आप बोलेंगे अरे महाराज वहाँ मंदिरवा बन रहा था, दे दिए 101 रुपया, बहुत ही बड़ा काम कर दिए भाई, 101 रुपया दे के ना, ऐसा नहीं ना होता है। हमेशा आपके कमाई का 10% रुपया, 100 रुपया में 10% समाज और देश का कल्याण में लगाना है, तभी जाके आपको कुछ रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। और 10% नहीं दिए तो गरहा लोग तो आपके सर में बैठेगा और पूरा गरहनु कर देगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है समाज में, आध्यात्म में, देवी देवता में, पंडित जी में, अग्निहोत्र में, यज्ञ में आपका अंश जाना चाहिए। उसको क्या कहते हैं, गौ देवी देवता ब्राह्मण सन्निधौ, गौ अग्नि ब्राह्मण देवता सन्निधौ, ये जब तक ये चार स्तंभ है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका कुछ अंश इस महान काम में लगे, तभी जाके आपके जीवन में कुछ भाग का अच्छा शुभता फल प्राप्त होंगे। चलिए इसको इतना रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा। कुंडली विश्लेषण हेतु 9437580589 या फिर 9938727418।